नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आप सबको हर हर महादेव। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज जब हम अपनी हिस्ट्री को देखते हैं, अपने इतिहास को देखते हैं, तो हमें न जाने कितने दरिंदगों के बारे में पढ़ने को मिलता है। आप पढ़े भी होंगे, औरंगजेब हो गया, तैमूर हो गया, चंगेज़ खान हो गया, बाबर हो गया। ऐसे तमाम दरिंदगे जो हमारे देश में आए थे और लूटे और फिर कई न जाने कितने चीज़ें किए जो हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचा, और उनके बारे में हम इतिहास पढ़ते हैं और हम जो आने वाले जनरेशन है वो भी पढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के पीछे एक वामपंथी सोच थी, एक कांग्रेसी सोच, वामपंथी सोच थी, जो हमारे जो रियल इतिहास था, जो रियल हिस्ट्री थी, जिन्होंने बलिदान दिया, वो ना केवल देश के लिए बल्कि प्रकृति की रक्षा करने के लिए, जानवरों की रक्षा करने के लिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए जान तक दी। उनकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो आपको नहीं मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं वामपंथी सोच का ही परिणाम है। अब मैं आती हूँ कि आजकल लोग बोल रहे हैं कि बिश्नोई समाज बहुत फेमस चल रहे हैं। बिश्नोई समाज के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि अगर काला हिरन के बारे में अगर मैं बात करूँ कि अरे काला हिरन ही मारा था, लेकिन अगर आप इस समाज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सोच के एक गर्व महसूस होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या एक पेड़ के लिए कोई जान भी दे सकता है। जी हाँ, बिश्नोई समाज ये है राजस्थान, जहाँ पे वहाँ के राजा को अपने महल बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, और उस टाइम पे वहाँ पे खेजड़ी नाम का एक पेड़ हुआ करता था राजस्थान में। वो काफ़ी सारे थे, तो वो काटने का आदेश दिए ताकि वो काट दे और उनमें महल का काम उससे हो सके। लेकिन उसी टाइम पे ये जो बात है, ये बिश्नोई समाज को खबर पड़ी, और स्पेशली मैं बात करूँ महिलाओं को, वो हैं अमृता देवी। अमृता देवी, अगर उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अमृता देवी को जब ये खबर पता चलती है कि उन लोगों के पेड़ को काटा जा रहा है महल बनाने के लिए, तो वो उनका विरोध करती हैं, और विरोध करते समय ये बोलती हैं कि आप हमारा गला काट दें, लेकिन हमें इस पेड़ को नहीं काटने दूंगी। और उसी टाइम पे जो राजा ने वहाँ पे पेड़ काटने के लिए भेजा था, उन सब ने अमृता देवी का गला काट दिया। उसके बाद उनकी 3 बेटियाँ, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया, उनका भी गला काटा गया। इससे 363 लोगों ने पेड़ के बचाव के लिए अपना बलिदान दिया। और ये सोच के आपको लग रहा होगा कि एक पेड़ के लिए आप ये सोच सकते हैं कि हम पेड़ को कैसे काटते हैं, हम पेड़ के पर्यावरण की रक्षा नहीं कर रहे हैं, हम आए दिन ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय था जहाँ पे पेड़ को बचाने के लिए उन्होंने अपने बलिदान दिया। तो मैं ये बोल रही हूँ, अगर आप उस तरह का बलिदान तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनमें जितनी हिम्मत थी, मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे किसी में है हिम्मत, लेकिन हम उनकी तारीफ़ कर सकते, उनके काम की सराहना कर सकते, हम उनकी जो भी चीज़ें हैं हम अपने आने वाले जनरेशन को बता सकते हैं कि किस किस तरीके से हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जानवरों के लिए किस तरीके से रक्षा की गई, किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट के लिए हमारे धर्म में भी लिखा गया है कि प्रकृति, जानवर, इन सब में भगवान का वास होता है, और इनकी हत्या करना, इनको काटना उतना ही पाप है जितना एक इंसान को आप मारते हैं। तो अमृता देवी, जिनका गुणगान आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन आप पढ़ें, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, उस चीज़ का मेंशन ही नहीं है। आप हिस्ट्री को जब उठाएंगे तो आप मुग़ल सल्तनत काल पढ़ेंगे, आप बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, तैमूर, चंगेज़ खान, ये सब जो आक्रमणकारी थे उनके बारे में आप किताबों में पढ़ेंगे। आप हिस्ट्री उठाइए और पढ़ना शुरू किए, आपको यही सब ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया, उनको हिस्ट्री से गायब कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं सोच भी बताती है कि जो धीरे धीरे वामपंथी सोच
जिसने उस बलिदान को दबाया, जानबूझ करके दबाया। आज यही बात है कि अगर वो बिश्नोई समाज खफा है सलमान खान से, तो उसका भी रीज़न है क्योंकि उन्होंने जानवरों के लिए, जंगल के लिए अपने बलिदान दिया है। उनकी सोसाइटी के लोगों ने बलिदान, उनके समाज के लोगों ने बलिदान दिया है। ऐसे नहीं है कि वो ऊपरी बातें कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जान तक की आहुति दी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर बिश्नोई समाज इस चीज़ से खफा है, काला हिरण हो, जंगल हो, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जायज़ है क्योंकि जिस तरीके से समाज के लोगों ने बचाया है पर्यावरण को, जिस तरीके से जानवरों को बचाया है, जिस तरीके से बलिदान दिया है, वो उस चीज़ को देख कर आप समझ सकते हैं कि अगर वो बोल रहे हैं माफ़ी मांगना, तो इसमें मुझे लगता है वो कोई भी गलती किया हो उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हों, जो भी हैं, उनको अपनी हिस्ट्री बताएं, उनको अपने देश की हिस्ट्री, अपने बहुत लोगों ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं जो हिस्ट्री में नहीं है, लेकिन आप बुक्स पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, तो आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो शायद लोगों को नहीं पता, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। और इससे क्या है कि आने वाले जनरेशन को एक अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा, एक अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जानवरों के लिए, सबके लिए बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।